नहीं बन सकते। मैं आपसे सिंपल से मुद्दों पे बात करना चाहूंगा। दोस्तों, जब हम 10th क्लास में थे, तो 10th क्लास में जिस बच्चे का माइंड सेट ये हो गया कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसका माइंड सेट उसको 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास से धीरे 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 डॉक्टरी की तरफ लेकर के जाता है। जिस बच्चे का माइंड सेट ये हो गया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, टीचर ने, मम्मी पापा ने 1 लाख कोशिश करी, लेकिन वो बच्चा पढ़ाई में नकल बिल्कुल लो रहा, वो नहीं पढ़ पाया, बिकॉज उसने अपना माइंड सेट ये कर लिया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। इस दुनिया में कोई भी आदमी बड़ा बनता है तो वो अपने माइंड सेट से बड़ा बनता है, अपनी आदतों को बदलने से बड़ा बनता है। अब मैं आज सोच रहा था कि मैं आप लोगों को प्लान करना सिखाऊं, मैं आप लोगों को प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन सिखाऊं, मैं आप लोगों को बताऊं टीम बनती कैसे है, नेटवर्क बनता कैसे है, लोगों को हैंडल कैसे किया जाता है। लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया सुबह मॉर्निंग में, अरे यार, अगर इनका माइंड सेट ही नहीं होगा करोड़पति बनने का, इनका माइंड सेट ही नहीं होगा डायमंड बनने का, तो क्या फायदा सिखाने का, क्या फायदा नॉलेज देने का। तो सबसे पहले तो मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और मानसिकता बदलने के लिए आज आपको जिंदगी समझनी पड़ेगी। मैं क्या बता रहा हूं, आप लोगों को लाइफ समझनी पड़ेगी, जिंदगी समझनी पड़ेगी। वो जिंदगी समझते हैं हम, जिंदगी क्या है। हम जो लोग जिस समाज में रहते हैं ना दोस्तों, उस समाज में ना लोग 3 कैटेगरी के अंदर पाए जाते हैं। वैसे तो 4 से 5 कैटेगरी है, मैं मोस्टली 3 कैटेगरी में से भी, 5 कैटेगरी में से भी मैं सिर्फ एक कैटेगरी को फोकस करूंगा। ध्यान से समझना। मोस्टली हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के अंदर पुअर क्लास का लोग, मिडिल क्लास लोग और रिच क्लास लोग, ऐसे 3 क्लास के लोग रहते हैं। और इन 3 क्लास में से सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है वो मिडिल क्लास है। मोस्टली हमारे बिजनेस में जितने भी लोग आते हैं वो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से आते हैं। आप भी जिस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, या तो आप लोअर मिडिल क्लास होंगे या अपर मिडिल क्लास होंगे। अब जो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, जोशीले होते हैं, दिमागदार होते हैं। एक्चुअली में समझदार नहीं होते, ये बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। और इतने ज्यादा समझदार होते हैं कि दुनिया में जीवन भर दूसरों को बड़ा बनाते हैं, खुद को बड़ा नहीं बना पाते। ये इतने ज्यादा समझदार होते हैं कि इन्होंने अंबानी जैसी बड़ी बड़ी, रिलायंस कंपनी, अडानी कंपनी खड़ी कर दी, लेकिन ये मिडिल क्लास कभी अपनी खुद की कंपनी खड़ी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज लाइफ को थोड़ा सा समझेंगे, जिंदगी समझ में आ गई। अगर आज हमारा नजरिया बदल गया इस बिजनेस को देखने का और जीवन को देखने का, तो मां कसम खा के कहता हूं, आप वो इतिहास रच दोगे जो आपने जीवन में नहीं सोचा था। सारा खेल नजरिए का है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। अगर 4 लोग समुद्र किनारे बैठे हैं, और वो समुद्र किनारे बैठ करके अगर उन चारों से पूछा जाए, यार तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो सामने तो समुद्र ही है ना, लेकिन उन चारों की सोच, चारों का नजरिया अलग अलग है। एक आदमी बोलता है कि मुझे नीला नीला पानी दिखाई दे रहा है, एक आदमी बोलता है कि मुझे समुद्र में नाव दिखाई दे रही है, एक आदमी बोलता है कि मुझे व्हेल मछली दिखाई दे रही है, एक आदमी बोलता है मुझे समुद्र में मौत नजर आती है। सामने समुद्र है, लेकिन चारों को देखने का नजरिया अलग अलग है दोस्त। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग एक समुद्र की तरह है, लेकिन जब हम समाज में अपने लोगों से बात करते हैं, प्लान देने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, जब हम किसी को समझाने जाते हैं तो हम समझ करके आते हैं, क्योंकि समाज के पास में इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। सर, समाज के पास में पता है कौन सी इंफॉर्मेशन है? जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा उन्होंने। जितने भी आपके पड़ोसी हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर सुबह शाम फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, रील देखते हैं। एक आदमी ने जस्ट इंफॉर्मेशन, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी गलत इंफॉर्मेशन एक को व्हाट्सएप कर दी, उसने 1000 को व्हाट्सएप कर दी, और ऐसे रॉन्ग इंफॉर्मेशन या स्मॉल इंफॉर्मेशन बैक टू बैक लोगों के पास में चली जाती है। और इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से हमारे समाज का जो नजरिया जो है वो गलत हो चुका है। समाज को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 110 प्लस कंट्री के अंदर आज नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार आप वेरीफाई करना, WDFSA, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन एसोसिएशन। मैं आप लोगों के लिए एक पीपीटी तैयार कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज की सूचना क्या होती है, प्रॉपर जानकारी क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। मैं प्रॉपर एक पीपीटी बना रहा हूं, आप लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर वो पीपीटी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। आपको वो आंकड़े बताऊंगा कि आपकी आत्मा हिल जाएगी मेरे दोस्त। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, तो वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हम हैं। मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे है, तो वो इंडिया के पास में है। तो सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का
टर्नओवर किसके पास होना चाहिए था? इंडिया के पास होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ग्लोबल जाओगे, वर्ल्ड वाइड जाओगे, तो जो टॉप 10 कंट्री है, जो जिनके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर सबसे ज्यादा है, आपको हैरानी होगी, हम टॉप 10 में भी नहीं है। इंडिया की इंडिया जो है कंट्री, वो टर्नओवर के मामले में टॉप 10 के अंदर नहीं है। हम 150 करोड़ लोग, मलेशिया जितना भी टर्नओवर नहीं कर पाते। मलेशिया में 7,000 बिलियन डॉलर का नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर होता है एक साल के अंदर। जापान के अंदर 33,000 का, सॉरी 17,000 का होता है। जर्मनी में 13,000 का होता है। तो सर, जो जर्मनी, जापान, मलेशिया जैसी छोटी छोटी कंट्री है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वेलनेस प्रोडक्ट को, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट को, वो लोग इतने बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को लेकर के गए हैं, इतने बड़े लेवल पे उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को पहुंचा दिया है। और सर, नेटवर्क मार्केटिंग अभी हिंदुस्तान को समझ में आई है। नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को अभी जुम्मा जुम्मा समझ में आई है। 2023 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का कानून बना है, बिल पास हुआ है, कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो सर, अभी वक्त है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन पीरियड आने वाला है, वो स्टार्ट हो चुका है। अब आने वाले 20 साल में जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर करेगा, सर 150 करोड़ लोग जब मलेशिया कंट्री की तरह, जापान कंट्री की तरह, जर्मनी की तरह पॉजिटिव होकर के काम करेंगे, तो सर 2040-50 तक वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर टर्नओवर होगा, तो वो इंडिया का होगा। और जब इंडिया का टर्नओवर सबसे बड़ा होगा, तो हम जो लीडर हैं, हम जो अचीवर हैं, सर हमारी इनकम क्या होगी, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। हम उतने करोड़ रुपए कमाएंगे। इसके लिए आप लोगों को नजरिया बदलना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है। जस्ट इंफॉर्मेशन में मत रहो, प्रॉपर नॉलेज लिया करो। कोई भी आदमी आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ भी डाटा उठा करके दे देता है और आप मान लेते हो। आप लोगों के अड़ोस पड़ोस में जो माहौल है ना, वो माहौल प्रॉपर नहीं है। अब समझना, मिडिल क्लास लोग क्या कर सकते हैं और मिडिल क्लास लोग इस बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं। और हमारा आज इस नजरिए को समझना बहुत जरूरी है दोस्त। देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर किसी भी आदमी को खड़ा करके मैं पूछूं कि भाई मिडिल क्लास लोग कैसे होते हैं, तो मिडिल क्लास लोग, सब लोग बताएंगे सर वो संतुष्ट कैटेगरी के होते हैं। मैं एक एडवांस वर्जन बताता हूँ। मिडिल क्लास लोग संतुष्ट तो होते ही होते हैं, वो साथ में मूडी लोग होते हैं। मूडी मतलब मूड के अनुसार काम करते हैं। तीसरी, कि उनके अंदर एक और बहुत बड़ी बेड क्वालिटी होती है कि वो डरपोक लोग होते हैं। मिडिल क्लास लोग इतना डरा हुआ होता है, इतना डरा हुआ होता है कि बचपन से ही उसके दिमाग में ना, उसकी बॉडी में, उसके माइंड में इतना डर डाल देते हैं कि वो जिंदगी में जीना भूल जाता है। उसको बचपन से अड़ोस पड़ोस का माहौल इतना डरा देता है कि बेटा बिजनेस देखो, मिडिल क्लास के बच्चे को क्या समझाया जाता है? जॉब फ्यूचर है, बिजनेस रिस्की है। जॉब, उसमें परमानेंट इनकम है। बिजनेस, कभी भी आप जीरो हो सकते हो। जॉब, आपकी जॉब मिलेगी, आपको छोकरी मिल जाएगी, ब्याह हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा, समाज में आपको बहुत अच्छी नजर से देखा जाएगा। अब बचपन से जिस मिडिल क्लास बच्चे को ऐसी गलत धारणा उसके दिमाग में डाल दी जाती है, जब उसको ये बताया जाता है कि जो भी तुम्हारा करियर है, जो भी तुम्हारा भविष्य है, जो भी सब कुछ है, जो भी एवरीथिंग, जब बच्चे के बचपन में दिमाग में डाला जाता है, तो तब जाकर के बच्चा बड़ा होकर के बिजनेस से डरना लगता है। ये धीरे धीरे ना एक पॉइजन होता है जो 20 साल के बच्चे में बचपन से लेकर के डाला जाता है, और वो पॉइजन माइंड पे इतना हैवी हो जाता है, इतना हैवी हो जाता है कि 20 साल 25 साल के बाद जब उस मिडिल क्लास बच्चे को ये समझाया जाता है कि बेटा, अगर तुम रिलायंस कंपनी में 1 लाख रुपए की सैलरी ले सकते हो, तुम सॉफ्टवेयर बना सकते हो, तुम बहुत बड़े टैलेंटेड हो, तो तुम अपने लिए भी बिजनेस कर सकते हो, तुम खुद भी अंबानी बन सकते हो, तो वो इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि सॉरी साहब, हम गरीब लोग हैं, हम 2 वक्त की रोटी खा करके कम में गुजारा कर लेंगे, हम बड़े नहीं बन सकते, मेरे खानदान में कोई करोड़पति नहीं बना, मैं कहां से बनूंगा। उसके ब्लड में गरीबी घुस चुकी है। ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता एक आदमी को ऊपर उठने नहीं देती। वरना बिजनेस, क्या बिजनेस है यार? एडब्ल्यूपीएल में करना ही क्या है? अरे छोड़ो 20 लेवल, 18 लेवल को पकड़ो, एक साल में एक लेवल करोगे तो भी 18 लेवल कर जाओगे। बताओ कौन से मिडिल क्लास आदमी को कैलकुलेशन समझ में नहीं आती?
जो मिडिल क्लास आदमी 50,000 पे लाख रुपए सैलरी लेकर के बैठा है गवर्नमेंट जॉब पे, प्राइवेट जॉब पे, जिस आदमी ने +2 में मैथ क्लियर कर लिया, अर्थशास्त्र पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, क्या उस बच्चे को इतनी समझ में नहीं आती कि यार 11 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एडब्ल्यूपीएल को अप्रूवल लिए हुए? क्या उस मिडिल क्लास आदमी को ये समझ में नहीं आती कि यार गूगल पे जाकर के कैबिनेट मंत्री चेक कर लो, उसका एफडीएस से चेक कर लो, इसका फ्यूचर चेक कर लो। जब एक मिडिल क्लास बच्चा गूगल पे नौकरी ढूंढ सकता है, क्या वो गूगल पे एमएलएम को नहीं ढूंढ सकता? क्या वो एमएलएम का कैरियर नहीं ढूंढ सकता? क्या वो पेपर पेन लेकर के, जिसने दुनिया भर के फॉर्मूले क्लियर कर दिए, मिडिल क्लास बच्चे ने, साइन थीटा, कोस थीटा, पाइथागोरस की प्रमेय, 22/7, ये वो, ए की दो, बी की दो, फलाना ढिमकाना, जिस आदमी ने इतने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ दी, क्या वो मिडिल क्लास को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि यार नेटवर्क मार्केटिंग को अप्रूवल मिल चुका है? ग्लोबल इंडस्ट्री को अगर चेक करो तो यार अमेरिका बहुत आगे जा चुका है, जापान, जर्मनी, मलेशिया में नेटवर्क मार्केटिंग पॉजिटिविटी में किया जा रहा है। क्या उस मिडिल क्लास को समझ में नहीं आती कि यार इंडिया में भी ये चीजें होने वाली है? क्या उस मिडिल क्लास आदमी पेपर पेन उठा करके ये कैलकुलेशन नहीं लगा सकता, यार अगर मैं 1 साल में भी 2-4 लोगों की टीम बनाऊंगा तो 20 साल में मेरी इतनी टीम बन जाएगी और मैं इतने करोड़ रुपए कमा जाऊंगा? क्या उस मिडिल क्लास को नहीं पता? सब पता है मेरे दोस्त, सब पता है। लेकिन शॉर्ट इंफॉर्मेशन, जस्ट इंफॉर्मेशन की वजह से, रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से, डर की वजह से वो आदमी बिजनेस करना नहीं चाहता। नजरिया गलत सेट कर लिया यार। मिडिल क्लास आदमी तो यार इतिहास रच रच के आए हैं पहले भी। पहले भी मिडिल क्लास लोगों ने इतिहास रचा है, आज भी मिडिल क्लास लोगों ने इतिहास रचा है। ओलंपिक में जितने भी गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं वो सारे लोअर और मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं। अगर एक बच्चा ओलंपिक में अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट घोषित कर सकता है, रेस में नंबर 1 आ सकता है, भाला फेंकने में नंबर 1 आ सकता है, कुश्ती में नंबर 1 आ सकता है, फौज में सबसे ज्यादा आतंकवादी मारने का जो रिकॉर्ड है वो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बच्चों को दिया जाता है। जितने भी बहादुरी के तमगे हैं वो सब मिडिल क्लास के बच्चों को मिलते हैं। तो जब एक मिडिल क्लास ने थल सेना में, जल सेना में, वायु सेना में, रिलायंस कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, जगह जगह उन्होंने अपने नाम का परचम लहराया है, तो क्या उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये 2, 4, 8, 16 की कैलकुलेशन समझ में नहीं आती? आती है। माइंडसेट गलत है, नजरिया गलत है। और जब तक ये नजरिया गलत रहेगा ना साहब, मैं कितना ही सिखा लूं, कितना ही सिखा लूं, मैं कितना मोटिवेट कर लूं, कितनी नॉलेज दे दूं, जब तक नजरिया गलत है ना, आप इस बिजनेस की खूबसूरती को नहीं समझ पाओगे। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मिडिल क्लास आदमी इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है, बचपन से ही उसके घर वाले, मम्मी बोलती है, ओ पापा आगे, पापा आगे। अरे पापा परमाणु बम लेके आए हैं क्या? क्यों डरा रखा है यार बच्चों को? 15 साल से, 20 साल से ताऊ आ गया, फूफा आ गया, अरे परमाणु बम ले रखा है क्या उन्होंने? इतना डरा देते हैं बच्चे को कि बच्चा सांस लेना भूल जाता है। जो पापा उसका एज ए फ्रेंड उसके साथ में अच्छे से बात कर सकता था, अरे पापा आगे लठ मारेंगे, फलाना मारेंगे। अरे पापा ने कभी साला कोकरेच नहीं मारा और उस पापा को तुमने रावण घोषित कर दिया है अपनी फैमिली के अंदर। बच्चे के माइंड में इतना डर बिठा दिया कि वो पापा से ढंग से बात नहीं कर पाता। फिर उसके बाद में पापा के बाद में फिर वो बच्चा जब स्कूल में जाता है फिर टीचर से डरने लगता है, या टीचर से क्वेश्चन करूंगा कभी पिटाई ना हो जाए, मुर्गा ना बनाना पड़ जाए। फिर वो कॉलेज में जाकर के वो 4 लोगों से बात करने में उसको स्टेज फियर हो जाता है, फिर वो अपने दोस्त नहीं बना पाता है, अकेलेपन का शिकार हो जाता है, अंदर अंदर घुटना शुरू कर देता है। फिर आगे चल करके उसको जो है ना एक नौकरी मिल जाती है, नौकरी के बाद में एक छोकरी, छोकरी मतलब उसकी वाइफ। और भाई साहब शादी के बाद में तो आदमी वो डरता है जो साला खानदान में किसी से नहीं डरा। पत्नी का खौफ एक अलग ही लेवल पर है। और अब मार्केट में ऐसे ऐसे कांड हो गए हैं कि 2-4 महिलाओं ने पतियों को नीले ड्रम में फिट कर दिया, तो अब पति वैसे खौफ में घूम रहा है। और तो और यार भाई साहब, आपने सुना होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं हमारे, बहुत बड़े कथावाचक है। वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, उनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई आप कि सर प्रभु जी आप शादी कब करोगे? बोला यार पहले तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन मार्केट में जो न्यूज चल रही है ना, ये न्यूज देख करके मेरा मन नहीं है भाई साहब, मेरे को नहीं लगता कि यार मुझे शादी करनी चाहिए। इतना खौफ है मार्केट के अंदर। तो यार आदमी है ना, मिडिल क्लास आदमी इतना डरा हुआ है, पहले पिताजी का डर, फिर मम्मी का डर, फिर टीचर का डर, फिर ताऊ का डर, फिर फूफा फूल सिंह का डर। फिर उसके बाद में कुछ चाचा चौधरी हो हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर, कुछ मतलब तजुर्बेदार आदमी होते हैं, वो डरा देते हैं उनको, अरे तुम डायरेक्ट सेलिंग करोगे, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो हमारा का तजुर्बा हो चुका है, जितने तुम्हारी उम्र है उतने हमारे बाल सफेद हो गए हैं। फिर जो तजुर्बेदार आदमी है वो एक डायलॉग मारते हैं, हमें तो सब पता है, हम सब जानते हैं, आपकी जितनी उम्र है
उतना तो हमने कंपनियां ज्वाइन करके छोड़ दी। ऐसा फालतू का ज्ञान पेलते हैं, इतना डरा देते हैं उस मिडिल क्लास आदमी को कि वो आदमी चाह करके भी है ना नेटवर्क मार्केटिंग का एन बोलने में भी डर जाता है। सर, ग्लोबल इंडस्ट्री को समझो, इस इंडस्ट्री की पावर को समझने की कोशिश करो। 150 करोड़ की आबादी होने वाली है हमारे भारत देश की, और जो पोटेंशियल इंडिया के पास है वो पोटेंशियल किसी के पास नहीं है। मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पहले इस बिजनेस को जान लो, समझ लो, फिर कुछ तजुर्बेदार लोगों की बात मान करके ना डिसीजन चेंज करना। क्या भी किसी अरे गरे नत्थु गरे की सलाह मत लिया करो। आप लोग गलत नहीं हो दोस्त, मिडिल क्लास आदमी इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है। रिलायंस जैसी, अडानी जैसी कंपनियां जो खड़ी करी हो, मिडिल क्लास आदमी ने खड़ी करी है। बस एक चीज का नजरिया सेट करना पड़ेगा कि यार मैं कर सकता हूं। अगर कोई आदमी चाय बेचने वाला अगर नरेंद्र मोदी बन सकता है तो सेकंड मैं अपने घर का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। अगर एक 500 रुपए का ठेले लगाने वाला धीरू भाई अंबानी एशिया की नंबर 1 कंपनी बना सकता है, तो मैं अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ी टीम एडब्ल्यूपीएल में बना सकता हूं। ये विश्वास, ये भरोसा, ये नजरिया जब तक आपका नहीं होगा, आप कितनी एजुकेशन ले लो, कितने सेशन ले लो, जब तक नजरिया चेंज नहीं होगा दोस्त, तब तक आप बड़े नहीं बन पाओगे। आपको इस डर को बाहर निकालना है। और साहब, जो किसी से नहीं डरता ना, पूरा हिंदुस्तान उससे डरता है। एक चीज समझ लेना, डर के आगे जीत है, ये बिल्कुल वेरीफाई है भाई साहब। जब मार्केट में जितने भी गुंडे हैं ना, ये डॉन हैं, जब मार्केट में घोषित हो जाता है कि ये गुंडा किसी से नहीं डरता, तो पूरा शहर उससे डरने लग जाता है। आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा साहब। जब मार्केट में ये पता चल जाता है ना, पुलिस विभाग में ये जो इंस्पेक्टर है, ये कोर्ट में ये सीधा एनकाउंटर कर देता है, ये डरता नहीं है, तो सब पुलिस वाले उस, सब समाज वाले उस पुलिस वाले से डरने लग जाते हैं भाई साहब। जब तक आप डर के रहोगे तब तक आप यार जीत नहीं सकते। डर जरूरी है, डर जरूरी है। डर आपको क्या होना चाहिए, यार मैं जिस घर में पैदा हुआ मैं उस घर में ना मरूं, मैं मतलब 10 करोड़ 15 करोड़ के घर में मरूं, ये डर होना चाहिए। मुझे जो जिंदगी मिली है मेरे बच्चों को वो जिंदगी ना मिले, ये चीज का डर होना चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे रिस्क लेकर के पैदा किया, मेरी माँ मर सकती थी मुझे पैदा करते हुए, उसने अपनी जान पे खेल करके मुझे पैदा किया है। मैं अपनी माँ को 4 धाम की यात्रा करवाऊंगा, मैं उसको सोने चांदी से लाद दूंगा, मैं उसके सपने पूरे करूंगा, मैं उसके लिए गाड़ी खड़ी करूंगा, एक ड्राइवर खड़ा करूंगा, मेरी मम्मी अच्छे कपड़े डालेगी, मेरी मम्मी का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में होगा, मेरे पापा अच्छी जिंदगी जिएंगे, मेरे पापा की बनियान में एक भी छेद नहीं होगा। यह डर होना चाहिए, और इस डर के साथ में एडब्ल्यूपीएल होनी चाहिए, और उस डर के साथ में एडब्ल्यूपीएल करो। आप वो कर सकते हो जो साल आपके खानदान में किसी ने नहीं किया। ये डर होना चाहिए। ये डर क्या होना चाहिए, यार हमने बिजनेस किया फेल हो गए तो, अरे क्या होगा, एक बार प्रैक्टिकल समझ तो लो यार। आप 10,000 20,000 की जो नौकरी कर रहे हो वो तो आपकी चली रही है ना, उस नौकरी के साथ में आपने एडब्ल्यूपीएल किया, 1 साल 2 साल काम किया, क्या होगा, 10,000 15,000 रुपए तो लगाए थे ना, 1 साल पार्ट टाइम काम तो किया था ना, 2 साल पार्ट टाइम काम तो किया था ना। मेरी टीम के अंदर आप ऐसा एक आदमी दिखा दो जिसने 1 साल 2 साल काम किया हो, ईमानदारी से 10% भी काम किया हो, तो 2-4 लाख रुपए की टेस्टिमनी पे मिलेगा, जीरो पे नहीं मिलेगा वो। बस बिजनेस मिडिल क्लास का पता है माइंडसेट क्या है, उनको ना फिक्स इनकम चाहिए, उनको कंफर्ट जोन चाहिए, उनको फिक्स सैलरी चाहिए बस। अरे साहब हमें तो नौकरी चाहिए बस, 30 दिन के बाद में 15,000 50,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ जाए, 5 बजे के बाद में हमें टीवी और बीवी और गोद में 2 बच्चे और बच्चों के हाथ में एक कटोरी में पॉपकॉर्न चाहिए बस। ये जो कंफर्ट जोन है ना भाई, ये कंफर्ट जोन एक आदमी को बड़ा नहीं बनने देता। वरना मिडिल क्लास आदमी तो टैलेंटेड है, मेहनती है, कैलकुलेटिव है, क्या नहीं है। जितने भी आर्किटेक्चर है सारे मिडिल क्लास ही तो हैं, जितने भी इंजीनियर है सारे मिडिल क्लास ही तो हैं, ये बीटेक एमटेक करने वाले सारे मिडिल क्लास ही तो हैं। जिन लोगों को इतने बड़े बड़े फॉर्मूले समझ में आ गए, जिन लोगों ने जहाज बना दिया इंजीनियरिंग करके, जिन्होंने टेबल बना दी, बहुत सारी मतलब आविष्कार कर दिए, दुनिया भर का मतलब यार पापड़ पेल दिया, वो मिडिल क्लास आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आ रही। बड़ा सिंपल सा गेम है यार, हैक करना क्या है इसके अंदर, बस नजरिया गलत है। और वो नजरिया गलत क्यों है, उस चीज को समझना। अब मिडिल क्लास जो आदमी होते हैं वो मूडी आदमी होते हैं। सबसे पहला तो मैंने बताया कि मिडिल क्लास आदमी क्या होते हैं, डरपोक आदमी होते हैं। डर, जो उनको डर है ना, यार बिजनेस नहीं चला तो, बिजनेस में रिस्क है, बिजनेस में ये है, अरे बिजनेस में सक्सेस भी तो है, बिजनेस में 7 पीढ़ियां सिक्योर भी तो है। साइड बाय साइड अगर एडब्ल्यूपीएल को लेकर के चलोगे तो बिजनेस में ओडी जैगवार भी तो है। साइड बाय साइड एडब्ल्यूपीएल को लेकर के चलोगे तो यार बिजनेस में तुम्हारे बच्चे फॉरेन में भी तो जा सकते हैं। साइड बाय साइड एडब्ल्यूपीएल लेकर के चलोगे तो बिजनेस में तुम्हारे बच्चे भविष्य में जा करके नौकर नहीं बनेंगे, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करके वो मालिक भी तो बन सकते हैं, ये फ्यूचर भी तो है।
आप बिजनेस के दोनों पार्ट को समझो ना यार। एक पार्ट को समझ करके कुछ घटिया फूफा फूल सिंह की बात सुन करके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बकवास नॉलेज लेकर के आपके अड़ोस पड़ोस में घर बना करके बैठे हैं, उन लोगों की बात सुन करके यार आप एमएलएम को छोड़ देते हो, नेटवर्क मार्केटिंग एडब्ल्यूपीएल को छोड़ देते हो, जिसने 300 करोड़ का प्लान बना दिया, जिसने 500 करोड़पति पैदा कर दिए, जिसने 400 लग्जरिया गाड़ी बांट दी, जिसने 3 लगातार फॉरेन में एनिवर्सरी कर दी, जो मरने के बाद 1 लाख से 22 लाख रुपए देती है, जो एक साल में एक लेवल करे तो भी 20 साल के अंदर 50-100 करोड़ रुपए देती है, जिसने आम साइकिल चलाने वाले को 50 करोड़ पे पहुंचा दिया, जिसने फैक्ट्री में नट बोल्ट बनाने वाले को 2 करोड़ पे पहुंचा दिया, पार्लर में काम करने वाले अनीता बहन को 1 करोड़ पे पहुंचा दिया, 10वीं पास 8वीं पास एक महिला जो कृष्णा मैडम है, जो पीएन की नौकरी लेने गई थी, उसको 70-80 लाख पे पहुंचा दिया। उस एमएलएम को, उस एडब्ल्यूपीएल पे डाउट यार, उस पे उसके प्रति नजरिया गलत है। व्हाट इज रबिश यार। आप लोग बिजनेस को समझने की कोशिश करो, इसकी जानकारी इकट्ठी करो, प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी नहीं है भाई साहब। यहाँ तो एक झूठ को अगर 100 लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे अगर शेयर कर देना, वो झूठ भी सच लगने लग जाती है। अगर 500 आदमी फेसबुक पे ये डाल देना कि क्या खेड़ी साध में शिवलिंग निकल गया या भिवानी में शिवलिंग निकल गया, चलो दूध चढ़ाने जा रहे हैं और उसको मतलब माता मिल गई, उसको फलाना मिल गया, तो यार भाई साहब 500 लोग अगर एक पोस्ट को लगातार कर दे तो सब लोगों को लगता है कि यार ये न्यूज तो अच्छी सही में सच होगी। अभी धर्मेंद्र के मरने से पहले बहुत सारे लोगों ने न्यूज फैला दी, धर्मेंद्र मर गया, धर्मेंद्र मर गया, और धर्मेंद्र लाइव आकर के बोलता है भाई मुझे मरने तो दो, तब जा करके मेरी न्यूज शेयर कर देना। अभी तो मैं मरा भी नहीं हूं, मेरे मरने से पहले न्यूज शेयर कर दिया आप लोगों ने कि मैं मर गया हूं। अरे यार व्हाट्सएप और फेसबुक तो वो आदमी है जिन्होंने बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी धर्मेंद्र को 2 दिन मरने से पहले 2 दिन पहले मृत घोषित कर दिया भाई। तो ये व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत रहो, मर जाओगे, खप जाओगे आप, जीवन में ऐसे ही परेशान रहोगे। तो चेंज योर मेंटेलिटी। तो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो थोड़े से मूडी होते हैं, मन के राजा होते हैं। मिडिल क्लास लोग आपकी टीम में अनीता मैडम, जसवीर सर, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बोलते होंगे अरे मैडम आज हमारा मूड नहीं था, हमने तो काम नहीं किया, आज हम अच्छा आज तो बारिश आ गई, आज है ना पकोड़े बना लो बेसन के, ये कर लो, चाय पीने का मूड था, या फिर जो है ना वो गुड़ के पता नहीं क्या होता है वो चीज खाने का मन था। यार तुम तो राजा आदमी हो भाई। जो आदमी पहले से ही मूड से काम कर रहा है, जो मतलब बारिश में पकोड़े खा रहा है, तो परमात्मा उसको 100 करोड़ कहां से देगा। जिसको बारिश में पकोड़े दिखाई देते हैं उसकी किस्मत में तो पकोड़े मिले हुए ना फिर भाई। कहां से तुम 2-4 करोड़ 5 करोड़ पे पहुंच जाओगे। जब बारिश होती है मोदी भी पकोड़े खाता है क्या, अडानी भी पकोड़े खाता है क्या। ये जितने भी बिजनेसमैन है ये मूड के हिसाब से काम नहीं करते भाई, ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। आपको लग रहा है यार नरेंद्र मोदी ने मूड के हिसाब से, नहीं यार आज मेरा मूड नहीं, आज मैं रैली नहीं करूंगा, आज मैं वोट नहीं मांगूंगा। कभी आपने अखबार पढ़ा है कि यार वो अडानी का आज मूड नहीं था इसलिए उसने सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी। अडानी के खानदान में कोई मर जाए फैक्ट्रियां बंद नहीं होती, सिर्फ अडानी के घर में मातम होता है, फैक्ट्री में मातम नहीं होता। ये अंबानी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना साहब, जब इनकी घर में भी किसी की डेथ होती है ना, फैक्ट्रियां चलवाते हैं ये। मैनेजर को लठ दे करके भाई फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, हम घर पे मातम मना लेंगे। टोटल प्योर बिजनेसमैन आदमी होते हैं। आप लोगों को चीज समझनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड, कि जब तक आप मूड के अनुसार काम करोगे, मन के मुताबिक काम करोगे, मूड हुआ तो काम किया, मूड हुआ तो काम नहीं किया, कभी दुकान खोली कभी दुकान नहीं खोली, कभी प्लान किया कभी प्लान नहीं किया, ऐसे आप बिजनेस में बड़े नहीं बनोगे यार। आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप डेली खाना खाते हो, डेली प्लान करना पड़ेगा। डेली आप सोते हो तो डेली 2 घंटे 4 घंटे एडब्ल्यूपीएल को देने पड़ेंगे। आप अपने बच्चों पे 5-5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर देते हो, बचपन से लेकर के बच्चे को डॉक्टर बनाने में आपने 4 करोड़ रुपए लगा दिए, अपनी टीम को बड़ा बनाने में आप 400 रुपए भी नहीं खर्च कर रहे हो, तो कैसे बड़े बनोगे। नहीं यार, नजरिया चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो। जैसे आप बच्चे को पैदा करते हो, उस पर पैसा खर्च करते हो, उसको बड़ा बनाने में, अच्छा संस्कार देने में, आपकी जो टीम है वो आपकी औलाद है, आपकी जो टीम है वो आपके बच्चे हैं। अपनी टीम को अच्छे संस्कार दो, उनको संस्कार देने के लिए पैसा खर्च करो, अच्छी नॉलेज दो, उनको ट्रेनिंग दो, मीटिंग दो, उनके साथ में एक्टिविटी करो, नजरिया चेंज करो। और साहब ये चीज समझनी पड़ेगी, मन के मुताबिक काम नहीं होता, जो सही होता है उसके मुताबिक काम होता है। मेरा मन नहीं है सुबह 8:30 बजे जूम लेने का, लेकिन मेरा बिजनेस बोलता है कि मुझे लेनी पड़ेगी तो मैं लेता हूं। कृष्ण भाई पटेल का मूड नहीं था साइकिल पे निरमा पाउडर बेचने का, लेकिन जबरदस्ती बेचा और 3 साल के बाद में कंपनी खड़ी कर दी। धीरू भाई अंबानी का मूड नहीं था ठेला लगाने का, जबरदस्ती ठेला लगाया, पेट्रोल पंप पे जाकर के नौकरी करी और भविष्य में जाकर के उसने एशिया की नंबर 1 कंपनी खड़ी कर दी। एयरटेल का मालिक पहले ना फोटोस्टेट की मशीन
को ठीक करता था, रिपेयर करता था। उसका मूड नहीं था घर-घर जा करके मशीनें ठीक करना और घर-घर जा करके एयरटेल की सिम बेचना। सर ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने मूड के मुताबिक काम नहीं किया, अपनी सफलता के अकॉर्डिंग काम किया। लता मंगेशकर के माँ-बाप मर गए, उसका मूड नहीं था सिंगर बनने का, उसका मूड नहीं था सक्सेस होने का, लेकिन एक छोटी बहन की जिम्मेवारी, घर के गरीब हालात, उस हालात से मजबूर होकर के लता मंगेशकर ने अपने ऊपर काम किया, इतनी मेहनत की कि माँ-बाप के मरने के बाद भी उसने अपने आप को वर्ल्ड का बेस्ट सिंगर बनाया और अपनी बहन को भी बेस्ट सिंगर बनाया। नेहा कक्कड़ जो जागरण में गाना गाती थी, उसका भी मूड नहीं था जागरण में गाना गाना, ठंड में ठिठुर करके मतलब खड़े होना। 500 रुपए मिलते थे उसको एक जागरण में गाना गाने के, कभी 200 कभी 300, लेकिन उसने अपने पापा का सहारा बना। वो अपने पापा के लिए मजबूत कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हो गई और अपने आप को बॉलीवुड तक लेकर के गई। और जो नेहा कक्कड़ कभी जागरण में गाना गाती थी, आज वो जज बन करके बैठी है सिंगिंग प्रोग्राम के अंदर। ऐसी लाखों कहानियां हैं मेरे दोस्त, जिन्होंने मूड के अनुसार नहीं सर, उन्होंने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग काम किया। नरेंद्र मोदी का मूड नहीं होता घर घर जाकर के वोट मांगना, घर घर जाकर के लोगों को समझाना, रैलियां करना। 75-70 की उम्र हो चुकी है, लेकिन जब भी रैली आती है, जब भी चुनाव आते हैं, वो गांव गांव जाकर के, शहर शहर जाकर के रैलियां करता है। चाहे वो आपका गांव का सरपंच हो, सीएम हो, चाहे वो पीएम हो। सर किसी भी आदमी का डाटा उठाओगे तो सर जो ये 2-2 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं ना, इनका भी मूड नहीं होता बॉस की गाली खाने का, लेकिन ये भी घर घर से सुबह उठ करके टाइम पे पंच करते हैं। हाजी की नौकरी नाजी का घर होता है। सर जॉब से आप एक चीज को समझ लीजिएगा, आप लोग जॉब करो, आप कुछ भी करो, लेकिन अपना नजरिया चेंज करके यार AWPL जरूर करो यार। थोड़ा सा मूड के अनुसार काम मत करो यार। अब एक चीज समझो, जिस मिडिल क्लास ने अपने आप को पहले से राजा मान लिया, उसने पहले से ही, अरे भाई मैं तो राजा आदमी हूं, हम नहीं बदलते, हम तो राजा आदमी है यार, हम तो मूड के अनुसार काम करते हैं। अब जिस गुरु घंटाल ने अपने आप को राजा मान लिया, उसको परमात्मा कैसे शोक रूठ देगा यार? जो गुरु घंटाल, जिसकी किस्त बाउंस हो चुकी है, जिसकी बनियान में 6 छेद हो चुके हैं, जो करवा चौथ पे 2000 का ढंग का सूट अपनी पत्नी को नहीं दिला पा रहा, जो अपने बच्चों की फीस ढंग से नहीं भर पा रहा, जो आज भी किराए के मकान में है, वो गुरु घंटाल आदमी अपने आप को राजा मान के बैठा है, वो परमात्मा उसको राजा कैसे बनाएगा?